अच्छा, लॉर्ड्स टेस्ट में क्या होने वाली टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी, कैसे शुभमन गिल और गंभीर तैयार करेंगे एक और जीत का रोड मैप, और कौन बनेगा तीसरे टेस्ट में भारत का हीरो नंबर 1, ये कुछ सवाल हैं जो फैंस के मन में घूम रहे हैं। मगर साथ ही साथ मेरे मन में एक एक्स्ट्रा सवाल भी घूम रहा है, और वो ये कि विराट, आप विंबलडन देख रहे हो, बढ़िया है, वहीं इंग्लैंड में ही रह रहे हो, वो भी बढ़िया है, पर क्या आपको फील नहीं होता 36 की उम्र टेस्ट क्रिकेट छोड़ने की उम्र नहीं है भाई साहब। ऊपर से विराट मैच देख रहे थे जोकोविक का जो 38 के, बताओ बस रुलाएगा क्या। टॉपिक चेंज करते हैं और अब बेन स्टोक्स कैसे टीम इंडिया को रुलाने का प्लान कर रहा है उस पर बात करते हैं। तू क्या है बे? हेलो हाय नमस्कार, क्रिकेट देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। बर्मिंघम में भारत की 336 रनों की जोरदार जीत के बाद जहां टीम इंडिया बेताब होगी सीरीज में बढ़त लेने के लिए, वहीं दूसरी तरफ भारत से मिली करारी हार इंग्लैंड के तोते उड़ा चुकी है। और अब इस हार से तिलमिलाए इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 10 जुलाई से लॉर्ड्स में शुरू होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए पिच में बड़े बदलाव की मांग की है। पहले 2 टेस्ट मैच में बैटिंग फ्रेंडली पिचों पर खेलने के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के कोच ब्रैंडन मैकुलम ने तीसरे टेस्ट के लिए लॉर्ड्स की पिच में ज्यादा उछाल की मांग की है। साथ ही यह भी डिमांड की है कि इसमें फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा मदद मिलनी चाहिए, जिसे सुनकर सिराज, बुमराह और आकाशदीप कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खैर, मजा तो आपको भी आएगा जब आप हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखेंगे प्रहलाद चा के साथ। जी हाँ, पंचायत के प्रहलाद चा हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट थे, उनका ये एपिसोड रिलीज हो चुका है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है हमारे टीआरपी चैनल का, यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर प्रहलाद चा के साथ एक मस्त पॉडकास्ट आपका वेट कर रहा है, जाकर जरूर देखना और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे देखा जाए दोस्तों तो लॉर्ड्स की पिच आमतौर पर बैटिंग के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस बार अंग्रेज थर-थर कांप रहे हैं और पिच को बॉलिंग के हिसाब से बनवाना चाहते हैं। लॉर्ड्स की पिच पहली नजर में बिल्कुल हरी दिख रही है। वैसे मैच शुरू होने में अभी 1 दिन बाकी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि इस पिच पर काफी ज्यादा घास छोड़ी जाएगी। अब पिच पर अगर ज्यादा घास रहेगी तो तीसरा टेस्ट शायद 3 दिन के अंदर ही खत्म हो सकता है, जैसा कि हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच पिछले महीने खेले गए WTC फाइनल में देखा था। लॉर्ड्स की पिच पर अगर ज्यादा घास छोड़ी गई तो गेंद काफी तेजी से बैट पर आएगी। तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग और सीम मूवमेंट मिलेगी, और सिर्फ नई गेंद ही नहीं, पुरानी गेंद के खिलाफ भी स्ट्रोक खेलने में बल्लेबाजों को दिक्कत हो सकती है। एजबेस्टन टेस्ट में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बना डाले थे और ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड्स में ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए इंग्लैंड ने ऐसी पिच बनवा दी है। गजब टूबीबाज आदमी हो। लॉर्ड्स की हरी पिच पर भारतीय बल्लेबाजों को दिक्कत तो जरूर आएगी, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों का भी बुरा हाल होना तय है। दरअसल भारतीय बॉलिंग अटैक पूरी तरह से लय में आ चुका है। एजबेस्टन में मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने जिस तरीके से कहर बरपाया, वो लॉर्ड्स की पिच देखकर खुशी हो जाएंगे। रही सही कसर बुमराह पूरी कर देंगे, जो कि तीसरा टेस्ट खेलने वाले हैं। बुमराह, सिराज और आकाशदीप की तिकड़ी लॉर्ड्स की पिच पर इंग्लैंड का क्या हाल कर सकती है, इसका अंदाजा तो बेन स्टोक्स से लगाने को बोलता हूं भैया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। बेन स्टोक्स भी तीसरे टेस्ट के लिए जमकर तैयारी कर रहे हैं और इंग्लैंड की टीम में तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और एटकिंसन को मैदान में उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। आर्चर फरवरी 2021 से लगातार कोहनी और पीठ के चोटों के कारण बाहर रहने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी का वेट कर रहे हैं। दूसरी ओर एटकिंसन हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण दूसरा टेस्ट नहीं खेल पाए थे। इन दोनों बॉलर्स के लिए कोच मैकुलम ने कहा, आर्चर निश्चित रूप से सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। हमारे तेज गेंदबाजों ने 2 टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है और एटकिंसन को भी लॉर्ड्स के लिए टीम में शामिल किया गया है। बस हमें एटकिंसन के चोट से उबरने पर नजर रखने की जरूरत है, यह मैकुलम ने बोला। आगे यह भी बोला कि वो MCC के मुख्य ग्राउंड्समैन कार्ल मैकडर्मट से थोड़ी अधिक गति, उछाल और स्विंग वाली पिच चाहते हैं। उन्होंने पिछले महीने के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का हवाला दिया, जहां पैट कमिंस और कगिसो रबाड़ा गेंद को स्विंग करने में सफल रहे थे और उन्हें हूबहू वैसी ही पिच चाहिए। मैकुलम के मुताबिक अगर उनके हिसाब से पिच बनाई गई तो तीसरा टेस्ट किसी ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होगा। ठीक है मैकुलम भाई, बनवा लो जैसी पिच बनवानी है, घास वाली, उछाल वाली, स्विंग वाली या तीनों वाली, क्योंकि आप होस्ट हो, आपका तो बनता है। बाकी अगर हम अपने बल्लेबाजों पर गौर करें तो हमारे ज्यादातर बैटर्स फॉर्म में हैं। बस कमी है तो नंबर 3 पर खेलने वाले एक इन फॉर्म बैटर की, क्योंकि इसकी जरूरत अपने को लॉर्ड्स टेस्ट में पड़ने वाली है। लॉर्ड्स में भारत ने अब तक 19 मैच खेले हैं टेस्ट, जिसमें से सिर्फ 3 मैचों में हमने जीत हासिल की है। पहला मैच 1986 में कपिल देव की अगुवाई में हमने जीता, दूसरा साल 2014 में धोनी की कप्तानी में और तीसरा 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में हम जीते हैं, जब हमने 151 रन से लॉर्ड्स में झंडा गाड़ दिया था। 4 साल बाद टीम इंडिया वापस लॉर्ड्स में उतरेगी और अगर शुभमन गिल इंग्लैंड के बिछाए ग्रीन पिच के जाल को अपनी कप्तानी से तार तार कर देते हैं तो सबसे पहली स्टोरी उनके लिए विराट भाई की ही आएगी, है कि नहीं? बात तो सही है।
बाकी आप कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से लॉर्ड्स में कौन बाजी मारेगा, इंडिया या इंग्लैंड? और अगर इंडिया मारेगा तो कौन होगा इंडिया की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच, यानी मैच का सबसे बड़ा हीरो? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जाने से पहले हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना। पंचायत वेब सीरीज के प्रहलाद चा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें कर गए हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। लेटेस्ट एपिसोड है, देखना और अपने दोस्तों के साथ इसे भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको। इस चैनल पर मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।